यूक्रेन रूस अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि रशिया ने आखिरकार यूरोप में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यूरोप और नेटो पहले ही इस बात को कह रहे थे कि रशिया हमें भी निशाना बना सकता है। अब ये जो ऑपरेशन हुआ है, जो उसने शुरू किया है, वो डायरेक्ट नहीं किया है। यानी यूरोप की वो कंपनियां जो हथियार बनाती हैं, उनके ऊपर यूरोप के अंदर ही हमले शुरू हो गए हैं। कोई मिसाइल अटैक नहीं। असल में ये खुलासा हुआ है कि रशिया ने गैंगस्टर्स को हायर किया है और उन गैंगस्टर्स को पैसा देकर यूरोप के अंदर ही यूरोप की डिफेंस कंपनियों के ऊपर गोलीबारी, बम धमाके, आग जैसी घटनाएं करवा रहा है। अब यूरोप के ऑफिशियल्स ने कहा है कि रूस ये करवा कर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि हम रशिया के खिलाफ क्या कर सकते हैं। भाई, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाता है आज के ज़माने में, भाई वो चुनाव चाहता ही नहीं है, वो माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है। हाँ, ये तो हमारे मोदी जी हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करवा देते हैं, वरना दुनिया तो जंग करवा देती है। अब देखिए ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस वक्त हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अगर यूक्रेन में इस वक्त हमने इलेक्शन करवाया तो यूक्रेन पूरी तरह से टूट जाएगा, मिट जाएगा। यानी हम जो इलेक्शन कराएंगे जंग के बाद करवाएंगे। यानी ज़ेलेंस्की इनडायरेक्टली तब तक प्रधानमंत्री रहेगा यूक्रेन का जब तक जंग चल रही है। तो अब सीधी बात यह है कि ये जो जंग चल रही है, इससे सीधा फायदा ज़ेलेंस्की को होगा। तो ज़ेलेंस्की कभी नहीं चाहेगा कि रूस से जंग खत्म हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वार्न किया है, अलर्ट जारी किया है कि रशिया बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में मोबिलाइजेशन, फौज में भर्ती करने वाला है। 3 लाख की फौज की भर्ती रशिया करने वाला है। यूक्रेन के एक शॉपिंग मॉल पर रशिया ने हमला किया था, ये खबर हमने आपको बताई थी। अब ज़ेलेंस्की ने ये वीडियो शेयर किया है। यूक्रेन का ये शॉपिंग मॉल था जहां रशिया ने डायरेक्ट हमला कर दिया था, जिसमें अब तक 16 यूक्रेनियों की मौत हो गई है। रशिया, ये बात सच है कि उसने भी वॉर क्राइम किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को फ़ोन किया और खूब अपना रोना रोया, जिसके कई घंटे के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया कि हम यूक्रेन को और डिफेंस सिस्टम और हथियार देंगे। नेटो ने ईरान के खिलाफ ट्रंप की मदद नहीं की, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से नेटो से चिढ़े हुए हैं। नेटो के खिलाफ भी उन्होंने कई सारे बयान दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम इनकी मदद करते हैं, हम अपनी फ़ौज नेटो में तैनात करते हैं, लेकिन जब हमें मदद नेटो की पड़ी तो नेटो ने मदद नहीं की ईरान के खिलाफ। ये तमाम चीज़ें गुलाबी सूअर बोलकर शिकायत कर चुके हैं, जिसके बाद गुलाबी सूअर ने कहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि नेटो से और नेटो के देशों से अमेरिका की फ़ौज को निकाला जाए। अब 3 महीने बाद ये खबर कंफर्म होती है कि भाई साहब निकालना शुरू कर दिया है अमेरिका के फ़ौजियों को नेटो से निकलना शुरू हो चुके हैं। नेटो के देशों से अमेरिकी फ़ौज निकलना शुरू हो चुकी है। तो नेटो की जो है एक चीज़ होती है, वो हवा ले गई। अब उसके बाद क्या हुआ, नेटो ने ऐलान किया कि हम अपने यहाँ जहाँ नेटो में अमेरिका की फ़ौज है, वहाँ हम अंधा पैसा खर्च करेंगे, यानी $9 बिलियन खर्च करेंगे और उनको और मजबूत करेंगे, अमेरिकी बेस पर पैसा लगाएंगे और फिर हम अमेरिका से रिक्वेस्ट करेंगे कि नेटो के देशों से अमेरिका बाहर ना निकले। नॉर्वे ने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन को $9 बिलियन देंगे 2027 में, एक तरह से मदद के लिए, ताकि ज़ेलेंस्की का देश न टूटे। वहीं रशिया की रिफाइनरी ओज़ोन पर यूक्रेन ने हमले करके तबाही मचा दी है। मैंने पहले ही कहा था, ब्रिटेन की जैसी हरकतें हैं, ईरान को दूरी बनानी चाहिए। रशिया के खिलाफ भी ज़ेलेंस्की की खूब ब्रिटेन कर रहा है।
इसके बाद दोस्तों आखिरकार रशिया ने ब्रिटेन से अपने रिश्ते तोड़ से लिए हैं, यानी रशिया ने अपने दूतावास को लगभग ब्रिटेन में बंद कर दिया है और अपने राजदूत को ब्रिटेन से वापस रशिया बुला लिया है। उधर जर्मनी यूक्रेन की मदद के लिए बहुत आगे आया है। यूक्रेन को 600 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर देने का ऐलान किया है जर्मनी ने। व्लादिमीर पुतिन एक इंटरव्यू में यूक्रेन पे भड़कते नजर आए। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की का मकसद यह है कि रशिया टूट जाए, बिखर जाए, जो कभी नहीं हो सकता। उन्होंने हमारी इकोनॉमी पर हमला किया है। ये करके उन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल लिया है। अब याद रखें, जैसा वो करेंगे वैसा वो भरेंगे, उसके लिए वो तैयार रहें। रशिया ने यह भी खुलासा किया है कि लगभग 20,000 विदेशी फौजी, जी हाँ, यूक्रेन की तरफ से रशिया से लड़ रहे हैं। यूक्रेन का शहर लवोव, उस इलाके में उसकी रिफाइनरीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, रशिया ने उन पर हमला कर दिया है। डेनमार्क अब यूक्रेन विरोधी जैसी हरकत कर रहा है। डेनमार्क ने ऐलान कर दिया है कि जो हम पहले यूक्रेन के लोगों को अपने यहाँ पनाह दे रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे, अब वो हम बंद कर देंगे। वो वापस यूक्रेन के तमाम लोग अपने मुल्क जाएं और अपने देश के लिए लड़ें। वहीं दोस्तों तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, अमेरिका के जनरल यूक्रेन पहुंचे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से उन्होंने तमाम ताज़ा हालात पर चर्चा की है। वहीं यूक्रेन के अंदर जो खौफनाक मामला चल रहा हो ये कि ज़बरदस्ती लोगों को फौज में भर्ती करना। जो यूक्रेन के अंदर सेना का रिक्रूटमेंट ऑफिस है, जहां से रिक्रूट किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, इंटरव्यू लिए जाते हैं फौज में भर्ती के लिए, वहां पर हड़कंप इसलिए मच गया। इस तस्वीर को देखिए, उस सरकारी बिल्डिंग, सेना की बिल्डिंग के बाहर हड़कंप यूं मच गया क्योंकि वहीं बिल्कुल करीब में ही उस ऑफिस के सामने, यूक्रेनियन ऑफिस के सामने, सेना के ऑफिस के सामने एक अनजान व्यक्ति की लाश मिली है। ऐसा नहीं है कि रशिया बहुत मजबूती से लड़ रहा हो, नुकसान रशिया को ज्यादा भी हो रहा है। दोस्तों यूक्रेन के ड्रोन रशिया की बिल्डिंगों पर सीधा जाकर टकरा रहे हैं। रशिया के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं। ब्रिटेन ने एक और खतरनाक कदम उठाया है। ब्रिटेन अपने नॉर्मल समुद्री जहाज़ों और टैंकरों को सोनार रडार से लैस करने वाला है। उस पर सोनार रडार लगाने वाला है ताकि ब्रिटेन के जहाज़ समुद्र में जहां भी रहें वो रूस के पनडुब्बियों को पकड़ सकें, पता लगा सकें कि रशिया की पनडुब्बी इस जगह पर है। ज़ेलेंस्की ने स्टारलिंक एलन मस्क से कहा था कि आप हमें अलाउ कीजिए कि हम स्टारलिंक डिवाइस का इस्तेमाल अपने ड्रोन्स में कर सकें ताकि रशिया के अंदर भारी हमले हम कर सकें। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एलन मस्क ने कोई जवाब नहीं दिया। अब थक हार कर यूरोप के देश एलन मस्क को मना रहे हैं कि आप यूक्रेन को परमिशन दे दीजिए। लातविया के प्रधानमंत्री अंधा यकीन ज़ेलेंस्की पर करते हैं और अंधभक्त हैं यूक्रेन के। ये हैं वो, ऐलान करके कहते हैं, उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी पीस एग्रीमेंट पर भरोसा नहीं है। इस जंग में जीत यूक्रेन की होनी चाहिए और हम हर तरह से यूक्रेन के साथ हैं। उधर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन जो यूक्रेन की तरफ से हमसे बात कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको ग्राउंड रियलिटी चेक करनी चाहिए ताकि वो हमसे सही से बात कर सकें। वहीं में दोस्तों अमेरिकन एक डोनाल्ड ट्रंप की डेलीगेशन, पूरी एक टीम रशिया आने वाली थी, प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन न जाने क्या हुआ कि एंड मोमेंट पर वो विजिट अमेरिका की रूस के लिए टरका दी गई है, पोस्टपोन्ड कर दी गई है। रूस का एक बहुत बड़ा खूबसूरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ, इलाके में आग लग गई।
Ебать жар, я ебу нахуй. Бобкэт съебывает. Мотор забрал, блядь. На нахуй. Охуеть. ठीक ऐसे ही पलटकर रशिया ने यूक्रेन की एक ट्रेन पर हमला किया, जिसके बाद ट्रेन के इंजन में आग लग गई। हालात अभी यूक्रेन और रशिया के कितने बुरे होंगे आगे कहना मुश्किल है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।